अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग बाइक के पास हैं उनसे गुजारिश है वो करीब आ जाएं। आप लोग भी जो है थोड़ा चेयर करीब करके बैठें। जो पीछे हैं हमारे दरमियान में जो साथी हैं उनसे भी गुजारिश है थोड़ा करीब। जो हमारे इकबाल भाई वगैरह पीछे बैठे उनसे भी गुजारिश है वो अपने आसपास वालों को लेकर करीब बैठें। आज मैं जिस शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये हमारे लिए खुशी का लम्हा है। जिन्हें आप अपने माते की निगाहों से देख रहे हैं ये डॉक्टर, इंजीनियर, कई एक चीज़ पे पीएचडी किए हुए शख्सियत और जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लेक्चर दिए हैं, ऐसी शख्सियत हमारे सामने मौजूद है जिन्होंने दुनिया के कई एक मज़ाहिब के मानने वालों के सामने मुनाजरा किया और इस्लाम के मानने वाले जितने भी मकतबे फ़िक्र के लोग हैं उनके साथ भी जो मुनाजरा करके आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुनाजरे में शिकस्त नहीं खाए, हर जगह फतेयाब हुए। अहले सुन्नत के झंडे को जिन्होंने हमेशा बुलंदो बाला रखा और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी दीन और सुन्नियत की खिदमत करते आ रहे हैं। आप तमाम साथियों से, भाइयों से गुजारिश है कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो करीब से करीब होकर पूरी गुफ्तगू को इत्मीनान के साथ सुने। जितने भी रिफाई दफ कमेटी के वॉलंटियर्स हज़रात हैं, जिम्मेदार हैं और रिफाई दफ कमेटी के जो दफ के तलबा हैं उन सब से गुजारिश है आकर मजलिस में बैठ जाएं और पूरे ज़हन और दिमाग को हाजिर रख के गुफ्तगू को समाअत करने की कोशिश करें। अब्बास उस्ताद को मुश्ताक हजरत शाल पेश करेंगे। आइए हम अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रिफाई दफ कमेटी, रिफाई दफ कमेटी। फिर एक मर्तबा मोहब्बत के साथ गुजारिश, जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं। എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഉറുദൂരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട്. ഉസ്താദ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക അറിയുക, ഓരോ വാക്കാരും കേൾക്കുന്നില്ല. അതിലേക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ വയസ്സായ ആളും ചെറിയ ആളുകൾ എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വരണം. വയസ്സായ ആൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഒരാളെ പ്രസംഗം 1 മണിക്കൂർ കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ പ്രസംഗം സ്വീകരിക്കുന്നപ്പോൾ അവർ 5 മിനിറ്റിന്റെ വാക്കും ഞങ്ങൾ ചെവി കൊടുക്കണം. മുമ്പോട്ട് വരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വാക്ക് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 1 മണിക്കൂറിന്റെ സംസാരം എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു? അതിലേക്കായിട്ട് എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാ. ഹസ്രത്ത് अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व अलैना मअहु मजमईन या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। रवाहु बुखारी। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज हम एक जिक्र की महफिल में हाजिर हो पाए हैं और आप तमामी हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने वक्त की कुर्बानी दी और जलसागाह में तशरीफ ले आए। मौलाना सादिक साहब और हमारे जुबैर कादरी भाई और जिन हजरात ने भी मुझे मदू करने में जो भी करदार मशक्क़तें मेहनतें की हैं उन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
आज का जो मौजू है उस पे तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा इल्मी मौजू है। मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं तकलीद के ऊपर, यानी हम अपने आप को हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी क्यों कहते हैं? हम अपने आप को मुहम्मदी क्यों नहीं कहते? और जब कुरान मजीद और हदीस शरीफ मौजूद है तो हम फिक़्ह की पैरवी क्यों करते हैं? और जब चार फिक़्ह हैं, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, और अगर चारों हक पर है तो हम एक की पैरवी क्यों करते हैं? चारों की करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इस उन्वान टॉपिक की जरूरत यूं पड़ी कि आज इंटरनेट की वजह से फितना आम हो गया है। लोग अरबी, उर्दू इबारत पढ़ नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट पे किसी की तकरीर सुन ले रहे हैं, व्हाट्सएप पर कोई फॉरवर्ड सुन ले रहे हैं और उनको लगता है कि यही दीन है। और ये कयामत की निशानियों में एक निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बुखारी ने किताबुल फितन सही में नकल फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा। कयामत की जब निशानियों की बात हो रही है, इल्म को उठा लिया जाएगा। और फरमाया इल्म को उठाने से मुराद ये है कि उलमा, उनको उठा लिया जाएगा। और शरह में है, उसके बाद जाहिल लोग दुनिया में होंगे जो अपनी राय को दीन बनाकर पेश करेंगे। ये 1400 साल पहले बता दिया गया है। नॉलेज विल बी टेकन अवे in the sense that scholars are going to die one after the another, and then ignorant people will remain in this world. They will try to portray their opinions, their verdicts as deen, one of the signs of Qiyamah. So we see this is what is happening. People cannot read original Sahih Bukhari, they cannot read Sahih Muslim, and then they claim, oh, we follow only Quran and Hadith. This is the problem. इसीलिए इस उन्वान की जरूरत है। एक और फितना हो गया है कि नौजवान बच्चे अपने वालिदैन, अपने दादा, अपने नाना नानियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आप ये जो अपने आप को हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली कहते थे, ये क्यों? ये तो गलत है। माज़अल्लाह मिलाद शरीफ मनाना गलत है, बुजुर्गों की दरगाहों पे जाना गलत है। इस तरह के एतराज भी आ रहे हैं और ये सारा एतराज इंटरनेट, सोशल मीडिया से मिल रहा है। और वो बेचारे 1 घंटे की तकरीर सुन के आके अपने आप को उपला का मुज्तहिद मुतलक बना दे रहे हैं। जबकि आप देखिए, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के दिबाचे में बिल्कुल शुरू में इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल फरमाया। फरमाते हैं दीन का इल्म बड़ा अहम इल्म है। तुम इस बात का ख्याल रखो कि तुम ये किससे ले रहे हो। This knowledge of deen, religion is very important. You have to make sure the person from whom you are acquiring this knowledge, he should be a certified scholar. You cannot randomly take knowledge from any XYZ just because he pops up at number 1 after you Google search. आप इंग्लिश किसी से सीख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैथ किसी से सीख लीजिए, केमिस्ट्री किसी से सीख लीजिए, कन्नड़ा मलयालम किसी से सीख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दीन सीखने की बात होती है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम जिससे दीन ले रहे हैं वो सर्टिफाइड स्कॉलर है कि नहीं है। वो जो बता रहा है उसके पास उसकी अथॉरिटी है कि नहीं है। वो उस टॉपिक पर क्वेश्चन का जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता है। क्योंकि आज ये आम हो गया है कि हर स्कूल और कॉलेज जाने वाला बच्चा अपने आप को स्कॉलर समझने लगा है। और ये कयामत की निशानियों में एक निशानी है, जैसा हमने शुरू में जिक्र किया।
आप देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से मुखातिब हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए, उनको क्या हुक्म हुआ है? 3 चीजों की इताअत का हुक्म हुआ है। यू हैव टू फॉलो 3 verdicts. First, अतिउल्लाह, फॉलो अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की इताअत कैसे करेंगे आप? अगर आपसे कोई गैर मुस्लिम पूछ दे हाउ विल यू फॉलो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला की इताअत आप कैसे करेंगे, तो आप जवाब क्या देंगे? कुरान मजीद की इताअत करके। हम अगर कुरान मजीद को फॉलो करेंगे, कुरान मजीद के ऊपर अमल करेंगे, तो कुरान मजीद कलाम इलाही है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पाक है। हम जब उसकी इताअत करेंगे तो हम अल्लाह ताला की इताअत करेंगे। आगे फरमाया वातिउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, एंड फॉलो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम। और एक दूसरी जगह क्या फरमाया कुरान मजीद में? मन युतिउर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की, दरअसल उसने अल्लाह की इताअत की। ठीक है। और आगे उस आयत में क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम एंड आल्सो द पीपल ऑफ अथॉरिटी अमॉन्ग यू। और तुम्हारे दरमियान जो उलिल अम्र है, हुक्मरां हैं, उनकी पैरवी करो। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुक्मरां की पैरवी से क्या मुराद है? पीपल ऑफ अथॉरिटी, जो लोग हुक्म देने की पोजीशन पे हो, यानी जो ऊपर मनसब में हो। तो अगर कोई आदमी किसी डिपार्टमेंट में है, मान लीजिए गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, तो बोलेगा भाई हमारे हॉस्पिटल में साहिब अथॉरिटी तो जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है वो है। अगर कोई पोस्टल डिपार्टमेंट में है तो बोलेगा हमारे यहाँ तो पोस्ट मास्टर अथॉरिटी है। कहेगा कि नहीं कहेगा? अगर कोई पुलिस में है तो बोलेगा भाई हमारे नजदीक तो ये ऑफिसर अथॉरिटी है। तो अब हर आदमी अगर उलिल अम्र से मुराद पीपल ऑफ अथॉरिटी, हुक्म देने वाले को लेने लगे तो इख्तलाफ हो सकता है। तो कहा भाई उलिल अम्र से मुराद अगर आप ये लेते हैं हुक्मरान, आपके रूलर्स, आपके गवर्नर, आपके जो पॉलिटिशियन पावर वाले हैं, तो इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते हैं कि क्या जायज है क्या नाजायज, इसका हुक्म, इसका इल्म तो हुक्मरान को नहीं होता। जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, चाहे वो गवर्नर हो, बादशाह हो, गरचे वो मुस्लिम हो, लेकिन उनको शरीयत के मुतालिक ज्यादा मालूमात तो नहीं होती कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। तो ये हुक्मरान की पैरवी कैसी होगी? How will you follow the people of authority when it comes to intricate and very complicated issues? Because those rulers do not have expertise in matters of religion. तो इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते हैं कि हुक्मरान की पैरवी दरअसल उलमा ही की पैरवी है, मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ही की पैरवी है कि हुक्मरान उन्हीं से पूछ कर हुक्म देते हैं। अब इसमें कोई एतराज करे कि इसी आयत में आगे का टुकड़ा भी तो है कि अगर इनके दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो तुम वापस अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटो। तो फिर जवाब है कि अल्लाह और रसूल की तरफ पलटने से मुराद कुरान मजीद और सुन्नत नबवी की तरफ पलटना है। उनकी भी शुरुआत, उनका भी मतलब तो उलमा ही बनाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुमको मालूम नहीं। तो इससे एक कायदा पता लग गया, एक उसूल पता लग गया, ता कयामत इस उम्मत में 2 किस्म के लोग आएंगे। एक वो जिनको अल्लाह तबारक व तआला इल्म अता फरमाएगा, और एक वो जो दुनिया की
अपनी तिजारत में मशगूल होंगे और दीन की ज्यादा इल्म हासिल न कर पाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए हुक्म हुआ कि तुम उन लोगों से पूछो जिनको इल्म है। अगर सबको कहा गया होता कि भाई तुम सब अपने आप में मसला निकाल सकते हो और उलमा की कोई जरूरत नहीं होती, तो आयत होती या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ लोगों जो ईमान लाए अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। तो अब कोई आपसे पूछा, ये बताइए शेयर बाजार में पैसा लगाना कैसा, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करना कैसा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना कैसा, बैंक में पैसा लगाना कैसा, नए नए मसाइल, कहां जवाब मिलेगा आपको? भैंस का दूध पीना कैसा, पूरे कुरान मजीद में भैंस का जिक्र ही नहीं है। पूरे हदीस शरीफ में लफ्ज भैंस अरबी में जामूस कहते हैं ही नहीं। अब कोई बोले कि मुझे आप कुरान मजीद और हदीस शरीफ से दिखाइए कि भैंस का दूध पीना जायज है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म था कि मेरे बाद नए नए मसाइल आएंगे, सियासी मसाइल, फ़िक़ही मसाइल, उम्मत के मसाइल, समाजी मसाइल, और मेरा हर सहाबी उस दर्जे पे नहीं है जिस दर्जे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। इसीलिए कहा, फरमाया हुजूर ने कि मेरे बाद किसकी पैरवी करो, हजरत अबू बकर और हजरत उमर की। तो पता ये लगा हर एक शख्स में ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी, ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो डायरेक्ट लॉज को इंटरप्रेट कर सके। आपको दुनिया का कुछ एग्जाम्पल दे दूं कि बात समझ में आ जाएगी। आपने रात भर बैठ के 4 घंटे का यूट्यूब वीडियो देख लिया कि आंख का ऑपरेशन कैसे करते हैं, 10 किताब भी पढ़ ली आपने, क्या अगले दिन आंख का ऑपरेशन कर सकते हैं? यही होने लगा है। हमारे यहाँ बच्चे एक एक रात को बैठकर लेक्चर सुनकर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड को सुनकर बता रहे हैं कि ये करो और ये मत करो। 10 घंटे का लेक्चर सुन लिया, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, क्या अगले दिन बना सकते हैं आप? जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। दुनिया के हर फील्ड में आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। रात भर बैठ के पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, आईपीसी पढ़ ली, जो अब भारत न्याय संहिता हो गई है, अगले दिन जाकर हाई कोर्ट में बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मुझे जो है मुकदमा लड़ना है, परमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। बोलेंगे पहले डिग्री लो, एलएलबी की एग्जाम क्लियर करो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम क्लियर करो, तब तुम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। सही है ना? दुनिया के हर फील्ड में आपको एक एग्जाम, एक मयार हासिल कर कर ही आप फतवा, उस फील्ड के एक्सपर्ट कहलाएंगे। हमारे यहाँ कुछ नौजवान बच्चों ने आलम ये किया है, पढ़ना तो छोड़िए, वो बुनियादी इबारत नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब सनद तो छोड़ ही दीजिए, उनके सामने अगर आप बुखारी शरीफ अरबी में रख दें तो पढ़ नहीं सकते हो, उर्दू में नहीं पढ़ सकते, वो रोमन में बुखारी पढ़ रहे हैं और फिर आकर जो है उपरला के मुज्तहिद मुस्तलक बन जा रहे हैं। ये कयामत की निशानियां हैं। आप अगर उनसे पूछ देंगे कि जब हम लोग कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं ना, और अजान में हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यहां दुर है वहां पर दर है, क्यों? उनको मालूम नहीं होगा, उनको नहीं मालूम होगा। उनको कुरान मजीद की कोई आयत दे दीजिए, बोलिए इसका ट्रांसलेशन कीजिए, उसको उसका तर्जुमा भी नहीं मालूम होगा। वो गूगल करके किसी अननोन अनजाने शख्स का तर्जुमा पढ़ेगा
और फिर अपने आप को बोलेगा जी ये गलत है, ये सही है। तो हम जो अपनी जिंदगी में चीजों को देख रहे हैं, दरअसल ये कयामत की निशानियों में एक निशानी है। अब आइए फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा की तरफ हम आए। हुजूर अलैहिस्सलाम के हयात तैयबा में जब भी कोई मसला पेश आता, हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा पूछते और हुजूर जवाब फरमा दिया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी हजरत मुआद इब्न जबल रदी अल्लाह अन्हु को गवर्नर बनाकर भेजा, यमन का। कहां का? गवर्नर बनाकर। और पूछा, ए मुआद, अगर तुम जिस नए इलाके में गए वहां पर कोई नया मसला पेश आएगा तो तुम कहां पर जवाब ढूंढोगे? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मैं सबसे पहले जवाब कुरान मजीद में तलाश करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमको कुरान मजीद में जवाब नहीं मिलेगा फिर? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं फिर सुन्नत नबवी में, आपकी सुन्नतों में उसको जवाब तलाश करूंगा। हुजूर ने फरमाया, और तुमको वहां भी जवाब नहीं मिलेगा तो? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मैं अपना इज्तिहाद करूंगा। क्या करूंगा? इज्तिहाद करूंगा, अपना पर्सनल एनालॉजिकल एनालिटिकल स्किल इंप्लॉय करूंगा, अपना तज्जियाती इल्म इस्तेमाल करूंगा। हुजूर ने खुश होकर उनके सीने पर अपना दस्त मुबारक रखा, दुआ दी और रवाना फरमाया। अब अगर दो तीन चीजें गौर करनी है। एक, सारे मसले डायरेक्टली कुरान मजीद और सुन्नत नबवी में नहीं होते। मैं बहुत से सवाल दे सकता हूं। आपसे कोई पूछे इंट्राडे ट्रेडिंग करना कैसा, मुझे कुरान मजीद से जवाब दीजिए। कोई पूछे एरोप्लेन में हज के लिए जाना कैसा, आपको जवाब कहां से मिलेगा? इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरे बाद ऐसे बहुत से मसाइल आएंगे जिसका आम लोग कुरान मजीद और सुन्नत नबवी में तलाश हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हुजूर ने ये सवाल कर ये दरअसल उम्मत को तालीम फरमाई कि ऐसे मसलों में इज्तिहाद किया जाता है। सुनन अबू दाऊद की एक और हदीस शरीफ है, कुछ सहाबा रास्ते में जा रहे थे और वो सो गए, और सोने की हालत में एक सहाबी नापाकी की हालत में आ गए। अब जब वो बेदार हुए, नींद से जागे, तो नमाज का वक्त था और उनके जख्म था सर में। अब वो बड़े परेशान हुए कि मैं क्या करूं, नमाज का वक्त भी है। तो उन्होंने लोगों गुस्ल कर लिया। पूछा अपने साथियों से, तो लोगों ने तुमको गुस्ल करना पड़ेगा। वो सहाबी ने गुस्ल किया, पानी जख्म के अंदर चला गया और उनकी मौत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब साबरा मामला पेश किया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े गजबनाक हुए, नाराज भी हुए और फरमाया, तुम लोगों ने उसको मार दिया है, तुमने क्यों नहीं उससे पूछा जिसको इल्म था? तो पता क्या लगा, अगर इल्म नहीं है तो पूछना चाहिए, अपने मर्जी से फतवा नहीं देना चाहिए। इस हदीस शरीफ से मालूम चल गया। और कुरान मजीद में तो है ये, फसअलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे बच्चे पूछते नहीं हैं, उनको लगता है कि हम जो जानते हैं वही सही है। जब हजरत मुआद इब्न जबल रदी अल्लाह अन्हु यमन पहुंचे तो उनके सामने एक मसला आया। किसी ने पूछा, एक शख्स की मौत हो गई है और उसके घर में फला फला लोग बचे हैं, एक बीवी और पोता नात सब बचे हैं, उसका प्रॉपर्टी किस तरह तकसीम होगी, उसकी जायदाद। तो उन्होंने पूछा, मैं पूछता हूं, मैं मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में पूछता हूं और वहां से मैं पता करके फिर जवाब दूंगा।
तो पता क्या लगा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही ये रिवाज था सहाबा इकराम का। जब तक हुजूर हयात में थे वो हुजूर अलैहिस्सलाम से अपने सवालों का जवाब हासिल कर लेते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा इकराम जो उनमें सीनियर हुआ करते थे, जब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा करते। और जब उनके बाद फिर हज़रत उमर का दौर आया, हज़रत उस्मान गनी का दौर आया, हज़रत अली का दौर आया, रिदवानुल्लाह अजमईन, यही तरीका चलता रहा। सहाबा इकराम को मालूम था कि हम में से कौन फकीह है। कमो पेश 1400 1,24,000 सहाबा इकराम की तादाद बताई जाती है। और उनमें से जो साहिबे फतवा थे, जो फतवा दिया करते थे, वो सिर्फ 34 सहाबी थे। सारे सहाबा फतवा नहीं दिया करते थे, सिर्फ 34 और बाज रिवायतों में 24 सहाबी ऐसे थे जो फतवा दिया करते थे। मतलब क्या है कि दूसरे सहाबी उनसे मसला पूछते और वो जो बताते उस पे वो लोग अमल किया करते थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनको जानना जरूरी है। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुमको कब्रों पर जाने से रोका था, लेकिन अब मैं तुमको इसकी इजाजत देता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है ये। तो पता क्या लगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने शुरू में कब्रों पर जाने से रोका था, लेकिन बाद में उसकी इजाजत दे दी। अब इसी तरह बाज ऐसे अहकाम हैं कि जिन सहाबी ने हुजूर के साथ इब्तदाई दौर में अपनी सोबत इख्तियार की, उनकी गुलामी इख्तियार की, वो उन्होंने हुजूर की तालीम को सुना और वो किसी रास्ते में किसी जगह चले गए तबलीग के लिए। और जो सहाबी हुजूर के साथ आखिर उम्र तक रहे, उनको हुजूर का आखिर हुक्म भी मालूम था। मैं इसकी 2-3 मिसालें दूंगा ताकि बात क्लियर हो जाए। सही बुखारी की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोजे की हालत में अपने बदन से हिजामा करवाया, कपिंग करवाई। हिजामा समझते हैं ना, खून निकलवाना। बिल्कुल सही हदीस है। और सुनन नसई की एक हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने रोजे की हालत में हिजामा करवाया उसने गलत काम किया, हराम काम किया। अब दोनों हदीस आपस में टकरा रही है। एक हदीस में है कि जब रोजा रखे रहो तो हिजामा मत करवाओ, और दूसरी हदीस शरीफ में हुजूर ने खुद हिजामा करवाया रोजे की हालत में। दूसरी मिसाल देता हूं। सही बुखारी में एक ही बाब में 2 हदीस है। एक हदीस में है कि जब पेशिमाम बैठकर नमाज पढ़ाए तो मुक्तदी को भी बैठना है, और उसी बाब में हदीस शरीफ है कि अगर पेशिमाम बैठकर नमाज पढ़ाए तो मुक्तदी को खड़ा होना है। किस पर अमल करेंगे? तीसरी मिसाल लीजिए, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, रसूलुल्लाह, मैं जब भी वुजू करके मस्जिद में जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरा वुजू टूट गया, मुझे लगता है गैस खारिज हो गई, मुझे बार बार ऐसा लगता है, मैं उठ के वुजू करता हूँ, फिर मस्जिद में आता हूँ, फिर वुजू करता हूँ, फिर मस्जिद में आता हूँ, इस तरह मेरा पूरा वक्त चला जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमको जब तक गैस खारिज होने की बदबू या आवाज ना आए तुमको वुजू करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी सलफी गैर मुकल्लिद ने इस हदीस शरीफ को पढ़ा और उस मस्जिद में गया, उसकी गैस खारिज हुई, ना बदबू आई और न आवाज आई, उसने कहा इस हदीस शरीफ की रोशनी में मैं वुजू नहीं करूंगा, नमाज पढ़ता रहा। यह है दीन का मजाक बनाना। हुजूर ने क्या फरमाया और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, वो जो सहाबी वाली हदीस थी, तुमको नहीं मालूम था तो तुमको उन लोगों से पूछना था जो इल्म वाले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो तुमको मालूम नहीं है। अब तीनों हदीस का जवाब सुन लीजिए, फिर हम आते हैं वापस।
हुजूर ने शुरू में फरमाया कि जिसने रोजे की हालत में हिजामा करवाया उसने गलत किया, नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन बाद में हुजूर ने उसकी इजाजत दे दी। अब जिसको नासिख और मनसूख का इल्म नहीं होगा वो कैसे हुक्म बयान करेगा? बहुत सी चीजें हुजूर ने शुरू में मना फरमाई, बाद में उसकी इजाजत दे दी। कुरान मजीद में देख लीजिए, जो शराब हराम हुई है वो 3 अलग अलग स्टेजेस में हुई है। उसी तरह जब ये दोनों हदीसें हैं कि पेशिमाम बैठे रहे तो बैठ के कर नमाज पढ़ना है मुक्तदी को भी, और बाद में है कि सो खड़ा होना है, तो एक नासिख और मनसूख है। जो बाद वाली हदीस होती है उसी पर अमल होता है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी हदीस शरीफ बाद वाली है? अगर आप कहेंगे कि हम इमाम इब्न हजर अस्कलानी की तहजीब पढ़ेंगे या इमाम इब्न हजर अस्कलानी की हम फतहुल बारी पढ़ेंगे तो आप तो उनके मुकल्लिद हो जाएंगे। आपको खुद बैठ के पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी हदीस पहले की है और कौन सी बाद की है, जो आप आज पता नहीं लगा सकते। आप या शरह इमाम नववी पढ़ेंगे रहमतुल्लाह अलैह, या इमाम इब्न हजर की शरह पढ़ेंगे, या मुल्ला अली अल कारी की शरह पढ़ेंगे रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि ये सारी चीजें 1400 साल पहले हुई थी, जब आप मौजूद नहीं थे। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी शुरू की हदीस है, कौन सी बात की? वो जो गैस वाली हदीस है उसका भी जवाब सुन लीजिए। वो जो शख्स, वो जो सहाबी थे, उनको वसवसे की शिकायत होती है। एक मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसान को हमेशा शक होता है। किसी को देखिए, आज आपने देखा होगा ओसीडी सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लोग वुजू करने जाते हैं, उनको लगता है मेरा बदन साफ नहीं हुआ, पूरी टंकी खाली कर देते हैं। कुछ लोगों को बीमारी होती है, रात को दरवाजे को बोल्ट लगा के सोते, उनको लगता है नहीं लगा नहीं, उठ के फिर लगाते। इस तरह की बीमारियां होती है, नफ्सियाती बीमारियां होती है। तो उस सहाबी को ये प्रॉब्लम थी उनको कि उनको बार बार ये वसवसा आता था कि मेरा वजू हुआ ही नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म खास उनके लिए दिया, सबके लिए इजाजत नहीं थी। अब अगर कोई सलफी गैर मुकल्लिद इस पे अमल करे तो उसके लिए कोई रियायत नहीं है, उसकी नमाज बातिल मानी जाएगी। अब आइए फिर शुरू में चले। हम सब अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते अफराद कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और उसी का शॉर्ट फॉर्म सुन्नी है। हम में से कुछ अपने आप को हनफी कहते हैं, कुछ अपने आप को शाफई, कुछ हम्बली, कोई मालिकी कहते हैं कि नहीं? कुछ लोग अपने आप को कादरी, कुछ लोग चिश्ती, कुछ लोग रिफाई कहते हैं। अब हम इस लफ्ज का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर किसी ने मुझसे पूछ दिया कि आप हनफी हैं, इसका क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा हनफी का मतलब यह है हम इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के उसूल और मजहब की पैरवी करते हैं। कहा आप शाफई हैं, इसका मतलब क्या है? कहा हम इमाम शाफई रज़ी अल्लाह अन्हु के उसूल और मजहब की पैरवी करते हैं। कहा आप लोग अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं, सुन्नी का क्या मतलब है? हमने कहा देखिए कुरान मजीद में एक आयत है, यौम तजवुद्दु वुजूहुम व तस्वुद्दु वुजूह, कयामत के दिन का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है उस दिन, कयामत के दिन, कुछ लोगों के चेहरों को रोशन किया जाएगा और कुछ लोगों के चेहरे को स्याह किया जाएगा। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं जिन लोगों के चेहरे को कयामत के दिन रोशन किया जाएगा वो सुन्नत और जमात वाले लोग होंगे। वहीं से सुन्नत व जमात लफ्ज आया है जिसका शॉर्ट फॉर्म सुन्नी है। तो हमने अपने हनफी, शाफी, मालिकी होने का मसला बता दिया। हमने अपने लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया सुन्नी, उसका भी मतलब बता दिया। कहा आप लोग अपने आप को कादरी भी कहते हैं, इसका क्या मतलब है? हम कहेंगे हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु से तरीक़त से जुड़े हुए हैं, इसलिए कादरी कहते हैं। आप अपने आप को चिश्ती कहते हैं, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह अन्हु से जुड़े हुए हैं, इसलिए चिश्ती कहते हैं। आप अपने आप को रिफाई कहते हैं, हम सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह अन्हु से तरीक़त से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अपने आप को रिफाई कहते हैं। सब कुछ सही हो गया। तो कहा गया आप लोग सुन्नी हैं कि मुसलमान हैं, ये बताइए। आप लोग हनफी हैं कि मुसलमान हैं?
कहेंगे देखो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम फिरकों में मत बंटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। अगर तुम अपने आप को हनफी, शाफी, हम्बली कह रहे हो तो तुम बट रहे हो। अल्लाह ताला ने तो हमको कुरान मजीद में मुस्लिम कहा है, तो आप भी अपने आप को मुस्लिम कहा कीजिए। कल से शाफी, हम्बली, हनफी कहना बंद कर दीजिए। और उस लड़के को लगता है अरे मैंने बहुत खतरनाक सवाल कर दिया। सिखाई बुद्धि 2.5 दिन की होती है, तो उसको बुलाकर एक ही सवाल करेंगे, आप उपला में रहते हैं कि केरला में रहते हैं? उसको सवाल हम क्या करेंगे, आप उपला में रहते हैं कि केरला में? क्या जवाब देगा वो? बोलेगा केरला में। तो बोलेगा उपला में नहीं रहते? बोले कोई एक चूज करो। बोलेगा अरे आप बेवकूफ हैं, जो उपला में है वो अपने आप केरला में है। हम बोलते हैं वही तो हमारा जवाब है कि जो हनफी, शाफी, हम्बली, मालकी है वो पहले मुसलमान है, फिर उसके अंदर ये सब आता। ये हनफी किसी गैर मुस्लिम को सुना है कि कोई अपने आप को हनफी कह रहा है? कभी किसी ईसाई को सुना है? कभी किसी यहूदी को सुना है अपने आप को मालिकी कह रहा है? तो हम पहले मुसलमान हैं, लेकिन सारे ईमान वाले हनफी नहीं है। लिहाजा ये हनफी वही होता है जो मुसलमान होता है। पूछे आप केरला में रहते हैं कि इंडिया में रहते हैं? क्या जवाब देगा? बोलेगा इंडिया में। केरला। बोलेगा अरे हजरत केरला तो इंडिया का पार्ट है, तो जो केरला में है वो अपने आप इंडिया में है। हम बोले उसी तरह जो हनफी है वो पहले अपने आप मुसलमान है, जो शाफी है वो अपने आप मुसलमान पहले से ही, उसके अंदर ये डिवीजन है। अब हमने कहा भाई तुम्हारे सारे सवाल का हमने जवाब दे दिया। अपने आप को हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली की दलील दे दी, कादरी, चिश्ती, शाफी और रिफाई की दलील दे दी, सुन्नी लफ्ज की दलील दे दी। अब हमारा एक सवाल, आप अपने आप को सलफी कहते हैं या अहले हदीस कहते हैं? इसकी दलील दिखाइए या इसका मतलब बता दीजिए। आप अगर अपने आप को क्या कहते हैं, सलफी, यहां पे क्या कहते हैं लोग, अपने आप को सलफी कहते हैं। अगर आप अपने आप को सलफी कहते हैं तो लफ्ज सलफी का हमको मतलब बता दीजिए, हम मान लेंगे। भाई हमने हनफी अपने आप को कहते हैं, हमने मतलब बताया। हम अपने आप को चिश्ती कहते हैं, हमने मतलब बताया। हम अपने आप को रिफाई कहते हैं, हमने उसका मतलब बताया। हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हमने उसका मतलब बताया। तो जो लोग अपने आप को सलफी कहते हैं उनके ऊपर सवाल क्या आ गया, आप ये सलफी क्यों कहते हैं, इसकी दलील लेकर आइए। अब बेचारा गूगल करने लगेगा, क्योंकि इल्म यहां तो है नहीं उनके, इल्म तो सारा इंटरनेट पे है। अगर मोबाइल कंपनियों ने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया, बेचारे का इल्म गायब हो जाएगा। भाई इल्म मोबाइल कंपनी में थोड़ी है, इल्म तो यहां होना चाहिए। इल्म तो यहां होना चाहिए। हमारे पास कोई किताब नहीं है, हमसे बात कर लीजिए आप। गूगल कर रहा है, गूगल ने कहा रुको, गूगल मत करो। तुमने कहा है हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, तुम तो शेख गूगल को मान रहे हो। गूगल के मुकल्लिद बन जाओगे, बड़ा परेशान। हमने कहा जाओ अपने शेख को फोन कर लो, फोन अ फ्रेंड, कॉल किया, मान लीजिए हजरत हम लोग अपने आप को सलफी कहते हैं, सलफी का मतलब क्या? कहा सलफी का मतलब जो असलाफ की पैरवी करे, दोज हु फॉलो असलाफ। So the next question is, who are aslaf? You say Salafi means those who follow Salafus Salihin. Fine, we agree. So who are Salafus Salihin? What is the definition of Salafus Salihin? Again, taqleed of Sheikh Google. Who are Salafus Salihin? People of the first 300 years of Islamic history. इस्लाम के शुरू के 300 साल के जो लोग हुए हैं उनको असलाफ कहते हैं। अभी कौन सी हिजरी चल रही है? 1446 है ना, 1446 हिजरी चल रही है। इसका मतलब क्या है
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में तशरीफ लाए। वहां 40 साल की उम्र में उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। उसके बाद 13 साल वो रहे मक्का शरीफ में। 40 और 13 कितना हुआ? 53। उसके बाद हिजरत फरमा के मदीना शरीफ आए, 10 साल वहां रहे। 53 + 10 63, और 63 ईयर्स में इस दुनिया से विसाल फरमाया। तो जिस साल हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत किए, सफर किया, ट्रेवल किया, उसी को हिजरी साल बोलते हैं। दैट इज टेकन एज द रेफरेंस ईयर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। एंड व्हेन वी से इट इज 1446 हिजरी ईयर, व्हाट डज इट मीन? 1446 years have passed since what? Since the Prophet alayhi salam migrated from the city of Makkatul Mukarramah to the city of Madinatul Munawwara. उसको हिजरी कहते हैं। तो जो इस्लाम के शुरू से 300 साल के जो लोग हुए थे उनको क्या बोलते हैं? असलाफ, सल्फुस सालिहीन। जो उनको फॉलो करे वो क्या होगा? सलफी। हमने कहा चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस्लाम के शुरू के 300 साल के बुजुर्गों का नाम बताओ। भाई आप अगर दावा कर रहे हैं कि हम इस्लाम के शुरू के 300 साल के लोगों को मानते हैं, हम तो मानने को तैयार हैं। अब आप बताइए कि इस्लाम के 300 साल के लोग कौन थे? फिर गूगल करेगा बेचारा। जवाब में क्या आएगा? इमाम जाफर सादिक, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम सुफियान सोरी, इमाम सुफियान बिन उयैना, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये सब तो सब सुन्नी थे। अगर आप कहते हैं कि इस्लाम के शुरू के 300 साल के लोगों को हम फॉलो करते हैं, तो शेख इब्न तैमिया तो थे ही नहीं, नासिरुद्दीन अलबानी तो थे ही नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी तो था ही नहीं उस वक्त। अब तो पांव तले जमीन चली गई, पूरा शीश महल टूट गया। अरे अगर तुम शुरू के 300 साल को फॉलो करोगे तो तुमको हनफी कहना पड़ेगा, मालिकी कहना पड़ेगा, हम्बली कहना पड़ेगा, तुम सलफी कह ही नहीं सकते हो। दूसरा, कुरान मजीद की एक आयत दिखाइए जहां लफ्ज सलफी कहा गया हो। अगर नहीं है तो हदीस दिखाइए, जैसे हमने दिखाया सुन्नत व जमात, हमने तफसीर में दिखाया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल बताया ना हमने, यौम तजवद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह की तफसीर में, कि वो लोग कयामत के दिन जिनका चेहरा रोशन होगा, फरमाया वो सुन्नत और जमात के लोग होंगे। अब आप भी दिखा दीजिए कि किस सहाबी ने लफ्ज सलफी यूज किया हो। कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे देगा, बैल दूध दे देगा, लेकिन कोई सलफी, ये लफ्ज सलफी कुरान मजीद, हदीस शरीफ, सहाबा या ताबई के कौल से दिखा ही नहीं सकता। सोचिए, जिनका नाम की दलील नहीं है वो हमसे मिलादुन नबी की दलील पूछते हैं। याद है ना वो हदीस शरीफ, कयामत की निशानियों में एक निशानी है, जाहिल लोग अपनी राय को दीन बनाकर पेश करें। One of the signs of Qiyamah, knowledge will be taken away, in the sense that scholars are going to die one after the another, and then ignorant people are going to issue verdicts and they are going to portray their verdicts as deen. That is what we witness today. यही देख रहे हैं कि नहीं? बच्चा पैंट शर्ट में घूम रहा है, सोचता है मेरे पास मोबाइल है तो मैं कोई गूगल कर सकता हूं। अब आइए और लतीफे की बात, ये जो लोग अपने आप को सलफी कहते हैं, उनके नजदीक तौहीद की 3 किस्में हैं। तौहीद उलूहिया, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात। ये इनके नजदीक तौहीद की 3 किस्में हैं। इनको बोलिए भाई ये जो तौहीद की 3 किस्में हैं, हमको बिल्कुल यही टर्म, यही अल्फाज, यही इस्तिलाह कुरान मजीद से दिखाइए। अगर नहीं दिखा सकते तो आप सुन्नत नबवी से दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी सहाबी का कौल दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी ताबई का कौल दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी तबे ताबई का कौल दिखाइए। कयामत आ जाएगी,
मुर्गा अंडा दे सकता है, बैल दूध दे सकता है, लेकिन कोई सलफी गैर मुकल्लिद ये तौहीद की 3 किस्में दिखा नहीं सकता। लेकिन आप ये देखिए उन बच्चों को कैसे घूंट पिलाई गई है। वो मिलाद शरीफ आते ही आपसे सवाल करते हैं आपके बच्चे से, बताओ किस सहाबी ने मिलाद मनाई। वो उर्स में आते ही पूछते हैं किस सहाबी ने उर्स मनाया। मिलाद शरीफ आते ही पूछेंगे इस्लाम में तो 2 ही ईद है, या आपने तीसरी ईद कहां से पैदा कर दी। हमारे बच्चे कभी उनसे सवाल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमारे बच्चे दुनिया में मशगूल रहते। मैं तो साफ साफ बात कहता हूं, इल्म हासिल करने का शौक नहीं है उन लोगों में, मुताले का शौक नहीं है उन लोगों ने। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर वक्त बिताएंगे, अच्छी किताबें जैसे बहार शरीयत को नहीं पढ़ेंगे। तो भाई एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा, आपका बच्चा 5 साल की उम्र में क्लास 1 में एडमिशन लेता है, 12 साल पढ़ता है, हर साल पास होता है, स्कूल जाता है, टेस्ट देता है, हर साल का एग्जाम देता है। जब वो 12 साल पास होता है तब जाकर इस हालत में आता है कि वो बीएससी, बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल में एडमिशन ले सके, तब उसको कुछ इल्म आता है ना। लेकिन आप अपने बच्चे को दीनी इल्म सिखाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दीन का इल्म तो आज लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो किसी की तकरीर सुन ली, जलसा करा दिया मौलाना सादिक साहब ने तो जलसे में आ गए, लेकिन कभी बैठकर सोचा नहीं कि हमारा बच्चा एक दिन मरेगा और उससे पहले मैं मरूंगा। हमारा बच्चा सब कुछ सीख रहा है, लेटेस्ट मोबाइल फोन सीख रहा है, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है वो सीख रहा है, और उससे एक बुनियादी सवाल कर लिया जाए, बेटा जिनके नाम का कलमा पढ़ते हो ना, हुजूर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये हुजूर के वालिदैन का क्या नाम था। या बच्चे से पूछे, बेटा ये जो कुरान मजीद है अल्लाह ताला का कलाम पाक, ये जो मुसहफ की शक्ल में है, इसमें कितनी सूरतें हैं, इसमें कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह शरीफ जिसके इब्तिदा में नहीं है। तो आपको पता ये लगेगा कि आपके बच्चे को दीन का इल्म ही नहीं है। और किस मुगालते में है, नहीं हमारा बच्चा स्कूल जाता है ना तो उसको स्कूल का इल्म है। हमने कहा वहां का भी टेस्ट लिख ले। Ask your child who's in class 8th or 9th, what is the difference between Republic Day and Independence Day? And then you will realize that your child is 0 in dini ilm and 00 in secular education. ये हो रहा है। ये हमारे कौम के, आप पूछ लीजिए, ask them to name 3 Muslim scientists. ये हमारे कौम के लोगों की हालत है। वो इसलिए, इसके लिए कोई सलफी जिम्मेदार नहीं है, ना ना ना, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने अपने घर में दीनी माहौल नहीं रखा है। एक हदीस शरीफ बताऊं फिर उन्वान पर आता हूं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और मेरे हर लेक्चर में मैं इस हदीस शरीफ को नकल करता हूं, हर लेक्चर में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, there are 2 blessings of Allah subhanahu wa ta'ala which most people do not make use of. अल्लाह ताला की 2 ऐसी नियमतें हैं जिसका अक्सर लोग सही हक अदा नहीं करते। एक फरमाया अच्छी सेहत और दूसरा फरमाया खाली वक्त। अल्लाह ताला ने जवानी दी है, अच्छी सेहत दी है, खूब इबादत करो, मेहनत करो, बॉडी बिल्डिंग करो, अच्छी बात है, जिम जाओ, अच्छी बात है, नमाज उससे पहले पढ़ो। तो हमारे बच्चे जवानी के आलम में गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट और कौन कौन से नशे आ गए वो पी रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं और अपने बॉडी को एकदम कमजोर कर ले रहे हैं। फिर हुजूर ने फरमाया खाली वक्त अल्लाह की नेमत है, फ्री टाइम इज ए ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। खाली वक्त का इस्तेमाल कीजिए, तिलावत कीजिए, सीरत पढ़िए, मेडिकल की तैयारी कीजिए, जज बनने की तैयारी कीजिए, पुलिस ऑफिसर आईपीएस की तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। लेकिन नहीं,
फ्री टाइम मिला है तो रात को 2 बजे किसी अनजान लड़की से बात हो रही है जो अमेरिका में रहती है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे बात हो रहा है, वो भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं, प्रॉपर उर्दू नहीं, प्रॉपर मलयालम नहीं, नहीं नहीं, रोमन। आप कैसे हैं? AAP, आप KAISE कैसे हैं? दिस इज द लेवल ऑफ अ यूथ। सही बोल रहा हूं कि गलत? तो हमारी जो परेशानी है इसके लिए कोई नहीं, वो तो गलत है ही, हम उनको भी साबित, लेकिन हम खुद सोचें कि हमारे अपने घरों की हालत कैसी हो गई। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आइए वापस आए, हमने लफ्ज देख लिया, सलफी लफ्ज का कोई वजूद नहीं है। जो तौहीद की 3 किस्में बांटी इन लोगों ने, कोई वजूद नहीं है। अब इनसे हमने पूछा कि भाई आप लोग 1400 साल में, इस्लाम को आए हुए 1446 साल हो गए ना हिजरत के बाद, किसी एक स्कॉलर का नाम बताइए जिसको आप फॉलो करते हैं। 1 स्कॉलर। ये 1446 साल में नेम 1 इस्लामिक स्कॉलर हु वाज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। हम तो बहुत बड़ी सवाल नहीं कर रहे, अब फिर बेचारे गूगल करेंगे, कहा वी फॉलो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह इमाम बुखारी को मानेंगे, ठीक, अग्री। आइए इमाम बुखारी का अकीदा देख लें। इमाम बुखारी की एक किताब है तारीखुल कबीर। इमाम इब्न हजर अस्कलानी शाफी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी के शुरू में लिखते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपनी ये किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक, कब्र मुबारक के करीब बैठकर लिखी है, इस अकीदे से कि हुजूर की कुर्बत की वजह से मेरी किताब कबूल हो जाएगी। तो अगर आप इमाम बुखारी को मानते हैं तो यह अकीदा रखना पड़ेगा। इमाम बुखारी का दूसरा अकीदा सुन लीजिए। इमाम बुखारी की एक किताब है अल अदबुल मुफरद, उसमें वो हदीस नकल करते हैं, हद्दसना अबू नईम क़ाल हद्दसना सुफियान इब्न अबी इसहाक़ अन अब्दुर्रहमान बिन साद क़ाल खदरत रजुल इब्न उमर फ़क़ाल लहु रजुल उज़कुर अहब्बुन नास इलैका फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी लिखते हैं कि एक बार सहाबी रसूल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते से जा रहे थे, उनका पांव सुन्न हो गया। सुन को क्या बोलते हैं मलयालम में? सुन बोलते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन मलयालम में कोई लफ्ज होगा जरूर, नम्ब, जिसमें झुनझुनी पड़ जाती है ना, पांव सुन्न हो जाता है, सो जाता है, इट्स कॉल्ड नम इन इंग्लिश। तो पांव सुन्न हो गया, तो उनसे किसी ने कहा, एक सहाबी से, कि आप उस शख्स को याद कीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने या के साथ हुजूर को पुकारा और उनकी तकलीफ दूर हो गई। यानी इमाम बुखारी का अकीदा है कि तकलीफ के वक्त या रसूलुल्लाह कहो तो तकलीफ दूर हो जाती है। अब अगर आप इमाम बुखारी को मानेंगे तो ये अकीदा रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? कहा हमारे मौलवी साहब ने तो हमको ये हदीस बताई ही नहीं थी। हमने कहा अपने मौलवी साहब को बुला लो, इस लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर का ओपन सेशन होगा। कोई किसी को तान के लिए या जलील करने के लिए नहीं, सिर्फ अहले सुन्नत की हक्कानियत को साबित करने के लिए। और अगर मौलवी साहब यहाँ आने से शर्मा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे सवाल मंगा लीजिए, खड़े होकर आप पूछ लीजिएगा। इमाम बुखारी अहले सुन्नत व जमात में से थे। उनकी सही बुखारी उठाई है, उन्होंने हदीस नकल की है। हुजूर अलैहिस्सलाम कुएं में जाकर मुखातिब हो रहे हैं उन लोगों से जो शहीद हो गए थे, और बाद उसमें मुसलमान शहीद हो गए और गैर मुस्लिम मारे गए थे। तो हजरत उमर ने पूछा, या रसूलुल्लाह आप इन लोगों से, जो लोग इंतकाल हो गए, उनसे मुखातिब हैं?
क्या वो सुनते हैं? हुजूर इस्लाम ना बेशक वो सुनते हैं। इमाम बुखारी ने इस हदीस को सही में नकल किया है। तो पता लगा इमाम बुखारी समाए मौता के भी कायल थे कि कब्र वाले सुनते हैं। इमाम बुखारी सही बुखारी में हदीस नकल करते हैं कि जब भी किसी सहाबी को बुरी नजर लग जाती या बुखार होता तो वो हुजूर के मोए मुबारक को लेते, पानी में डालते, पानी पीते और बुखार दूर हो जाता। ये इमाम बुखारी की सही में है। तो पता लग गया इमाम बुखारी की आप पैरवी नहीं करते हैं। अब फिर सोचिए किसकी पैरवी करेंगे? फिर गूगल करा, कहा शेख इब्न तैमिया। हमने कहा आपको मालूम है शेख इब्न तैमिया की मौत कब हुई थी? नहीं, 728 हिजरी में। कितनी हिजरी में? और सलफी की तारीफ क्या है? जो शुरू के 300 साल की पैरवी करे। तो पहले ये मान लो कि जो शेख इब्न तैमिया की पैरवी करेंगे वो अपने आप को सलफी कह नहीं सकते। अब आइए शेख इब्न तैमिया का अकीदा देख लें। शेख इब्न तैमिया के शागिर्द हाफिज इब्न कसीर, जिनकी किताब है अल बिदाया वन निहाया, ये इंटरनेट पे मौजूद है, अरबी में भी और उर्दू में भी। लिखते हैं जब मेरे उस्ताद शेख इब्न तैमिया की मौत हो गई तो उनके गले में एक तावीज था जो उन्होंने पहना था अपने सरों की जून को भगाने के लिए। आप तो कहते हैं तावीज पहनना शिर्क है, और अगर शेख इब्न तैमिया पहना करते थे तो बताइए उनके ऊपर क्या हुक्म लगाएंगे? शेख इब्न तैमिया की किताब है अल कलीमतुत तय्यब, किताब का नाम देखिए, अच्छे कलमों की किताब। उसमें शेख इब्न तैमिया एक बाब बांधते हैं क्या करना चाहिए किसी के कान में अगर आवाजें आने लगे या पांव सुन हो जाए, और उसके अंदर वही हदीस लिखते हैं कि उस शख्स को या रसूलुल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए और उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। शेख इब्न तैमिया की किताब है इक्तदा सिरातुल मुस्तकीम, कहते हैं मिलाद शरीफ मनाना जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसलमान इस नीयत से बनाए कि उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाए तो जायज है, और हम उसी नीयत से मनाते हैं। शेख इब्न तैमिया कहते हैं कि मैयत जिसका इंतकाल हो जाए उसके लिए तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना जायज है, इसाले सवाब करना जायज है। हो क्या गया है, लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसने पूरा इल्म, देखिए भाई कयामत का आना है। हुजूर ने एक हदीस शरीफ जो इमाम बुखारी ने तारीखुल कबीर में नकल की, गौर से सुनिए, फरमाया कयामत के वक्त एक निशानी यह है कि औरतें नापाकी की हालत में नमाज अदा करेंगी। इस हदीस शरीफ पर गौर कीजिए, इसका मतलब क्या है? लोग शरीयत को छोड़कर अपने मन के मुताबिक अमल करेंगे। अगर शरीयत का अमल करेंगे तो बात मालूम है नापाकी की हालत में नमाज नहीं होती। अब ये एकाएक नहीं आएगा, गौर कीजिए, बहुत 5 मिनट की बहुत फिक्री गुफ्तगू। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ सारे लोग बैठे, अब कल सुबह फजर होगी सब नमाज पढ़ेंगे तो शरीयत के मुताबिक पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि लोग एक शरीयत को छोड़ देंगे। धीरे धीरे लोग शरीयत से दूर जाएंगे। आज हमने अपनी इस उम्र में देखा लोगों ने सुन्नतें पढ़ना छोड़ दिया, सिर्फ फर्ज पढ़ रहे हैं। अगली बार देखेंगे 100 साल के बाद लोग माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह फर्ज भी छोड़ देंगे, सिर्फ जुमा पढ़ा करेंगे। और फिर ऐसा वक्त आएगा लोग जुमा भी छोड़ देंगे, सिर्फ ईदैन पढ़ेंगे। तभी तो वो बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया इस जमीन पर तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक शख्स जिंदा होगा। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह शरह सही मुस्लिम में फरमाते हैं इस हदीस के जाहिर माने पर ही अमल का मतलब है, यानी वाकई एक ऐसा वक्त आएगा जब अल्लाह कहने वाला कोई शख्स जिंदा ना होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आज उपड़ा में सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, और अगले दिन सुबह उठेंगे और अल्लाह को याद करना छोड़ देंगे तबारक व तआला, ऐसा तो नहीं होगा। धीरे धीरे समाज में बुराई आती है, सही है कि नहीं? इसलिए हमको समाज पर बहुत पैनी निगाह रखनी है हदीस शरीफ की रोशनी में। और अगर आप गौर करेंगे, वो एक अलग मौजू हो जाएगा, मैं जानना नहीं चाहता हूं, आपको लगेगा कि हुजूर ने कयामत की जो निशानियां बताई खुले आम दिख रही हैं।
सुनन अबू दाऊद की किताबुल फितन पढ़ लिया करें, आपको बहुत सी निशानियां सामने दिखेंगी, एक अलग मौजू है वो। तो हम ये जो देख रहे हैं, ऐसा वक्त आ गया है कि लोग अपने मर्जी से शरीयत पे अमल कर रहे हैं। ये सब कयामत की निशानियां हैं। और आगे आइए, ये बताइए कि आपके इलाके में क्या ऐसे लोग आ गए हैं जो ऐसे तशहुद में उंगली हिलाते रहते हैं? पहुंच गए? ठीक। आपने उन लोगों से पूछा कि भाई ये उंगली क्यों हिलाते हो? वो कहते हैं शैतान को हम भगाते हैं। यही जवाब है उनका सही। पूछे किस हदीस में लिखा है कि उंगली हिलाने से शैतान भागता है? भाई आप ही तो दावा करते हैं कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, तो हमको एक हदीस शरीफ दिखाइए जिसमें हो कि उंगली हिलाने से शैतान भागता है। वो सही हदीस हुजूर की होनी चाहिए। कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे देगा, बैल दूध दे सकता है, कोई सलफी अहले हदीस उंगली हिलाने की एक सही हदीस नहीं ला सकता। अब इसकी हकीकत सुन लीजिए, मेरी इस पे किताब है, चाहे तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में है, मूवमेंट ऑफ फिंगर इन तशहुद, तशहुद में उंगली हिलाना कैसा, उर्दू में भी है। अब हकीकत सुन लीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज में अपनी उंगली मुबारक को उठाया और उसको गिरा दिया। इस हदीस शरीफ को 10 ताबई ने रिवायत किया है। कितने? और 10 के 10 जो है एक सीनियर ताबई के शागिर्द हैं। 9 रावी कहते हैं, आसिम बिन कुलैब नाम है उनका ताबई का, सब उनके शागिर्द आसिम बिन कुलैब के रहमतुल्लाह अलैह। 9 रावी रवायत करते हैं कि हुजूर ने उंगली मुबारक को उठाया और बिना हरकत किए गिरा दिया। और बाज जो शवाफे के फिक़्ह की किताबों में लिखा है, वो उंगली हिलाने का नहीं, वो गोला करने का इशारा है बाज शवाफे की किताब में, जबकि गैर मुक़ल्लिद ऐसे हिलाते रहते हैं। तो 9 रावी कहते हैं कि हुजूर ने उंगली को उठाया, उंगली मुबारक को बिना हरकत किए गिरा दिया। एक रावी कहते हैं कि हुजूर ने उंगली को हिलाया। हदीस की इस्तिलाह में इसको शाज कहते हैं, और शाज हदीस ज़ईफ की एक किस्म है। अब आप बताइए, जो लोग कहते हैं कि हम ज़ईफ हदीस नहीं मानेंगे, वो फ़िक़्ह में एक ज़ईफ हदीस पर अमल कर रहे हैं। उसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं और अगर उसमें 99 लोग कहे कि फजला चिश्ती ने ग्रे कलर का जुब्बा पहना था और एक शख्स कहे कि नहीं फजला चिश्ती ने व्हाइट कलर का जुब्बा पहना था, आप किसकी बात मानेंगे? 99 की। लेकिन ये लोग जिद में शैतान से आगे निकल गए हैं और 9 सही रिवायतों को छोड़कर एक ज़ईफ रिवायत पे अमल करते हैं। अच्छा, और आइए, तौहीद की तो कोई दलील नहीं ला पाए, उलूहिया, रुबूबिया, अस्मा व सिफात। अब इनकी नमाज पे थोड़ा जिक्र हो जाए। अच्छा, इनको देखा होगा आपने नमाज में पाँव कैसे करते हैं? फैलाते हैं। हजरत ने बिल्कुल सही बताया। तो कभी आप लोगों ने पूछा नहीं भाई ये पाँव फैला के नमाज क्यों पढ़ते हो? मैं अपने नौजवानों से बोल रहा हूं, जो हमारे नौजवान दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक पे रहते हैं, आपसे वो सवाल करते हैं मिलाद शरीफ के बारे में, रातिब के बारे में। आपको भी उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये जो तुम पाँव फैला के नमाज पढ़ते हो, इसकी एक हदीस ले आओ। मुर्गा अंडा दे देगा, बैल दूध दे सकता है, ये सब मुहाल अक्ली है। लेकिन कोई दुनिया का सलफी अहले हदीस पाँव फैला के नमाज पढ़ने की एक सही रवायत नहीं ला सकता। इस पे भी हमारी किताब है, डिस्टेंस ऑफ फीट इन सलाह, इंटरनेट पे सब किताब मौजूद है, उर्दू में भी है, पाँव फैला के नमाज पढ़ना कैसा। अब इसकी हकीकत सुन लीजिए। इमाम बुखारी किताबुल आज़ान में, सही बुखारी में एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ नकल करते हैं। हुजूर ने फरमाया, तुम लोग जब नमाज में सफ़ों में खड़े रहो तो अपने सफ़ों के दरमियान फासला मत छोड़ो। अगर तुम फासला छोड़ोगे, गैप छोड़ोगे, तो शैतान तुम्हारे दिलों के बीच में फासला पैदा कर देगा। ये सही बुखारी की हदीस है, किताबुल आज़ान की। इस हदीस शरीफ के नीचे इमाम बुखारी ने एक सहाबी का कौल भी नकल किया है। वो सहाबी कहते हैं कि जब हमने हुजूर के इस हुक्म को सुना तो हमने अपने कंधे को बगल वाले नमाजी के कंधे से जोड़ लिया
हमने अपने घुटने को बगल वाले नमाजी के घुटने से जोड़ लिया, हमने अपने टखने को, एड़ी को बगल वाले नमाजी की एड़ी से जोड़ लिया। ये इनकी दलील होती है सबसे बड़ी। हमने कहा हमारे इस पे दो सवाल है। ये हुजूर का कौल मुबारक नहीं है, ये एक सहाबी का है। हमारे नजदीक तो सहाबी का कौल हुज्जत है, क्या तुम्हारे नजदीक है? कहा जी है। हमने कहा फिर तो बात ही खत्म। हजरत उमर रदी अल्लाह ने फरमाया हाजा निअमतुल बिदा, ये कितनी अच्छी बिदत है। तो आप मानिए कि बिदत की दो किस्में होती हैं, अच्छी और बुरी। क्योंकि आपने कहा कि सहाबी का कौल हमारे नजदीक भी हुज्जत है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु अजमईन, इन सब के नजदीक और चारों फिक़्ह हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली में तरावी 20 रकात है। 20 रकात मानिए। सहाबी का कौल है, सही बुखारी में फरमाया कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कब्र पर एक हरी भरी पत्ती रख देना ताकि वो अल्लाह का जिक्र करते रहे, तो मेरे कब्र में अजाब में कमी होगी। तो आपको कब्र पर फूल रखना मानना पड़ेगा, क्योंकि सहाबी का कौल आप हुज्जत मान रहे हैं। अब आइए, कहा भाई आप लोग मानते हैं? हमने कहा हम तो मानते हैं। कहा तो आप लोग भी पांव फैलाए कि हमने कहा हम नहीं फैलाएंगे। क्यों? हुजूर ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह युती अना कासिमुन, रवाहु बुखारी। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की तफक्को अता फरमाता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, अंडरस्टैंडिंग। तो तुमको इसका मतलब ही नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है। अब आइए देखिए उसी रिवायत पर साहबी ने क्या कहा, हमने अपने कंधे को बगल वाले नमाजी के कंधे से जोड़ लिया, घुटने को बगल वाले नमाजी के घुटने से जोड़ लिया, और हील को, एड़ी को बगल वाले नमाजी की हील से जोड़ लिया। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, मौलाना सादिक की हाइट है 6 फीट 2 इंच। मान लीजिए हम दोनों बगल में खड़े हैं नमाज में, क्या मेरा कंधा और इनका कंधा एक लाइन में आ सकता है? मेरा घुटना इनका घुटना एक लाइन में आ सकता है? अब क्या करेंगे? अगर कोई सलफी ये कहे कि हम इस सहाबी के कौल पर अमल करते हैं, तो हम उससे सवाल कर रहे हैं, बताओ भाई कैसे अमल करोगे? एक ही तरीका है, मस्जिद में बोर्ड लगा दीजिए, पहली सफ में 6 फीट के लोग खड़े होंगे, दूसरी में 5 फीट 9 इंच, तीसरी में 5.8 इंच। ये पॉसिबल ही नहीं है। कहा फिर इसका क्या मतलब है? हमने कहा अब तुमने बात की, इसका मतलब क्या है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी शाफई रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी में और इमाम आइनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी में लिखते हैं, इस हदीस में मुबालगे का सिगा इस्तेमाल हुआ है। इसके जाहिर माने पे गौर नहीं करना है, इसके मफहूम पर गौर करना है। और मफहूम यह है कि सफों को सीधे रखो, क्योंकि जाहिर में अमल ही नहीं हो सकता है। अगर मैं कहूं कि मेरा घोड़ा हवा से तेज बात करने लगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा घोड़ा मुंह खोल के हवा से बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा घोड़ा बहुत तेज दौड़ने लगा। मैंने कहा वो साहब मेरे दिल के बड़े करीब हैं। बोलेंगे वो तो भाई 20 मीटर दूरी है, करीब कैसे हो गए? मैंने कहा भाई दिल से करीब होने का मतलब है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। उसी तरह यहाँ जो सहाबी का कौल था कि हमने घुटने को घुटना और टखने से टखना और कंधे से कंधा मिलाया, यानी सफों को सीधा कर लिया। अच्छा, अब ये सलफी एक और बात कहते हैं, सुना है आप लोग? वो कहते हैं औरत और मर्द की नमाज एक जैसे। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? मेरी पूरी तहकीक जिंदगी इन्हीं के ऊपर गुजारी, इसलिए एक एक शगुफे से मुझे इनका अंदाजा है। तो मैंने कहा भाई इसकी दलील क्या है? कहा सही बुखारी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया नमाज ऐसे अदा करो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। इसमें हुजूर ने औरत और मर्द के लिए अलग अलग हुक्म नहीं दिया, इसीलिए औरत और मर्द के लिए एक ही जैसी नमाज है। मैंने कहा ये हदीस शरीफ तो आपके खिलाफ है। कहा क्यों? मैंने कहा फिर पढ़िए हदीस को। हुजूर ने फरमाया नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। आज तो किसी ने हुजूर को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। तो अगर आप इस हदीस के लफ्जी माने पे गौर करेंगे तो नमाज पढ़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि हुजूर ने जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। अच्छा अब आ जाइए,
एक लम्हे के लिए मान लिया हमने, हम इसका जवाब दे देंगे, लेकिन ये जवाब आपको हंसना नहीं है, बस गौर करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, मरासील अबू दाऊद की हदीस है, और औरतें नमाज पढ़ रही थी। हुजूर ने फरमाया, ए औरतों, तुम नमाज पढ़ते वक्त अपने जिस्म, अपने बॉडी को ज्यादा करीब कर लो, समेट लो कि तुम पर ज्यादा हया वाजिब है। इसीलिए हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली चारों फिक्ह में औरत और मर्द की नमाज अलग है, चारों फिक्ह में। मेरी पूरी किताब है, इंग्लिश और उर्दू दोनों जबान में, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में किताब का नाम है सला ऑफ विमेन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, और उर्दू में किताब का नाम है ख्वातीन की नमाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, जिसमें हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली चारों फिक्ह में दिखाया गया औरत और मर्द की नमाज अलग होती है। मर्द जब सजदा करेगा तो अपने एल्बो को, कोहनी को ऊपर करेगा, औरत छू देगी। मर्द जब रुकू में जाएगा तो अपने पीठ को, गर्दन को, कमर को एक रखेगा, औरत बस हल्का सा झुकेगी। और भी मैंने उसमें फर्क बताए हैं, देख लीजिएगा। खैर, अब ये अहले हदीस सलफी क्या कहते हैं कि औरत और मर्द की नमाज एक जैसे है, ठीक है। हुजूर ने क्या फरमाया, औरतें अपने जिस्म को समेट लें। उनको नहीं फरमाया, औरतों मर्दों की तरह फरमाया गया कि अलग करो। अब अगर कोई सलफी कहता है कि नहीं जी, पांव फैलाकर नमाज पढ़ना ही हमारा तरीका है, तो बताइए ख्वातीन का पांव फैलाकर नमाज पढ़ना सुन्नत के मुखालिफ हुआ कि नहीं हुआ? हुजूर ने फरमाया कि जिस्म को समेट लो, और यहाँ आप जो तरीका ख्वातीन को बता रहे हैं वो हदीस शरीफ के मुखालिफ है। तो आप गौर कीजिए, जिनकी हदीस, जिनकी तौहीद, उलूहिया, रुबूबिया, अस्मा व सिफात कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, जिनकी नमाज साबित नहीं है, वो हमसे मिलाद शरीफ की दलील मांगते हैं। तो सोच लीजिए सलफी गैर मुक़ल्लिद कि आप किसकी तकलीद करते हैं। अगर इमाम बुखारी कहेंगे तो हम उनकी दलील देंगे, शेख इब्न तैमिया की, तो धीरे से आवाज है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। हमने कहा ठीक है। इब्न अब्दुल वहाब नजदी की किताब में देखिए क्या लिखते हैं, हम नहीं लिख रहे, जिनको आप मान रहे हैं। कहे एक बार हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को किसी ने इत्तला दी कि वो जो नौजवान शख्स मस्जिद में रहता था उसकी मौत हो गई है, और रात ही में उसका जनाजा पढ़ा दिया गया। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु उसकी कब्र पर हाजिर हुए और फरमाया, क्या तुमको उसका वादा मिल गया जो अल्लाह ने तुमको वादा किया था, वो मिल गया? तो कब्र से आवाज आई, हाँ मुझे वो वादा मिल गया, इनाम मिल गया। ये किसी सुन्नी, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली ने नकल नहीं किया, ये इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने नकल किया। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, 10:30 हो गए। गौर आपको करना है कि हम अपनी कौम को कहां ले जा रहे हैं। हमारे बच्चे क्यों मुताला नहीं कर रहे हैं? आप दीन को रुसूम तक लिमिट मत कीजिए, दीन को सीखने के लिए वक्त लगाइए। ये नहीं कि आज टाइम मिला तो 2 घंटे का लेक्चर, नहीं, सिलेबस। बहार शरीयत हम पढ़ेंगे, अकीदे को पढ़ेंगे, वुजू के मसाइल, नमाज के मसाइल, बुनियादी चीजें पढ़ लीजिए आप। आला हजरत की किताब अल अमन वल वला वो जरूर पढ़ाइए बच्चों को। उसमें 200 की हदीस ऐसी नकल की आला हजरत ने जिसको पढ़कर हुजूर की मोहब्बत दिल में आ जाती है। कुछ मैं ये नहीं बोल रहा अपने सारे बच्चों को मुफ्ती आलिम बनाइए, लेकिन 2 बुनियादी किताबें आला हजरत के अमन वाला और बहार शरीफ, इसको अपने बच्चों को आप पढ़ा दीजिए। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है किताबुल अकायद, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी, इसको पढ़ाइए। दीन को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चे को बेहतर डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, फार्मासिस्ट बना दीजिए, पुलिस ऑफिसर, जज, सब कुछ बनाइए। लेकिन जब आपकी मौत होगी तो आपका बच्चा आपको कुरान शरीफ पढ़कर बख्श सके। जब अपना बच्चा खुद कुरान शरीफ पढ़े, मुस्नदुल फिरदौस की ज़ईफ हदीस है, हुजूर ने फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजों का इल्म दो। पहला फरमाया कुरान मजीद का,
हमारे बच्चों को कुरान मजीद नहीं, जहेज में बेटी को दे दिया, वो कुरान शरीफ सर पे लिख के रख दिया, जिस दिन कुरान खानी होगी उस दिन बच्चे पढ़ेंगे। वो कलाम पाक जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया तिलावत कर कर अमल करने के लिए, उसको हम यूं ही रख देते हैं। याद कीजिए कि पिछली बार कुरान शरीफ कब पढ़ा था? हर 24 घंटे में 18 घंटे ऑनलाइन दुनिया जहां की खबरें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, क्या क्या है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पाक हम नहीं पढ़ रहे। फिर कहते हैं मुसलमान जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है। अरे अल्लाह ताला को हमारे सजदों की थोड़ी जरूरत है। वो सुब्हानहू व तआला था, है और रहेगा। फरिश्ते इतने लाखों करोड़ों फरिश्ते हर लम्हे उसकी इबादत और हम्द करते हैं। हम अगर कामयाब होना चाहे तो हमको शरीयत पे अमल करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजों का इल्म दो। पहला फरमाया कुरान मजीद का, दूसरा फरमाया मेरे मुतालिक अपनी औलाद को इल्म दो, मेरे से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, और तीसरा फरमाया मेरे अहले बैत के मुतालिक। हम एकदम दीन से दूर हैं। अहले सुन्नत व याद रखिए 1400 साल में जितने मुहद्दिसीन, जितने मुफस्सिरीन हुए हैं, जितने औलिया अल्लाह हुए हैं, सब के सब अहले सुन्नत व जमात से थे, सब के सब। सहाबा का जो अकीदा था हम उसी अकीदे पे थे। कहा जी सहाबा का क्या अकीदा था? हमने कहा 2 हदीस शरीफ सुन लीजिए। इमाम अहमद ने इसको मुस्नद में नकल किया। एक सहाबी थे जिनका नाम उमैर था रदी अल्लाह अन्हु, लेकिन वो बहुत ज्यादा वेट वजन उठा लिया करते थे, इसलिए उनका लक़ब सफीना पड़ गया। और इमाम इब्न अब्दुल बर मालिकी ने अल इस्तिआब में भी इसको नकल किया है। सफीना यानी अरबी में पानी का बड़ा जहाज। तो एक बार वो कश्ती में जा रहे थे, बोट में, कश्ती टूट गई तो वापस वो आ गए। अब यहाँ जंगल था, बिल्कुल सही वाकया। जब वो जंगल पे थे तो वहां शेर आ गया। उन्होंने शेर को कहा, ए शेर, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आजाद करदा गुलाम हूं। शेर ने दुम हिलाया और उनको बाहर तक रास्ता दिखा कर आया। क्या बात है, गौर कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा ए शेर मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, पढ़ते तो थे वो। ए शेर मैं तिलावत करता हूँ, तिलावत तो करते थे वो। ए शेर मैं रोजे रखता हूँ, रोजे तो रखते थे वो। उन्होंने अपनी कौन सी निस्बत को पेश किया? मैं रसूल का गुलाम हूँ। ये सहाबा इकराम का अकीदा था। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु एक बार जंग के मैदान में, सामने दुश्मन है, उनके ऊपर जो अमामा शरीफ था वो गिर गया। तो लोग पूछ रहे हजरत क्या ढूंढ रहे? कहा मेरे सर पे जो अमामा शरीफ पगड़ी थी वो गिर गया, उसको ढूंढ रहा हूँ। कहा बड़ी पुरानी सी पगड़ी थी वो, उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? कहा उसमें हुजूर के मोए मुबारक थे। आगे का जुमला सुनिए, उन्हीं हुजूर के मोए मुबारक की बरकत से मैं आज तक तमाम जंगों में फतह हासिल किया हूँ। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत। सहाबा का अकीदा, उसी पर हम अहले सुन्नत हैं। तो हमारा अकीदा कोई नया अकीदा नहीं है। हम अपने हर अकीदे को साबित कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने नौजवानों से शिकायत है, वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुझे अपने सुन्नी भाइयों से शिकायत है, वो अपने घर में दीनी माहौल नहीं रख रहे। बच्चों को लाकर मोबाइल दे दे रहे हैं, लड़कियों को, लड़कों को। ये नहीं देख रहे कितने बजे लड़का लड़की घर आ रहा है। बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। तो याद रखिए, मुझे आप लोगों ने बुलाया, हमारे नौशा साहब के यहाँ दोपहर का खाना बिरयानी खाई, और आप लोगों ने यहाँ रात में अपना वक्त दिया। मेरा काम था दीन की बात पहुंचा देना। अद्दीन उन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है, दीन इखलास का नाम है, दीन लोगों को सच्ची बात बता देने का नाम है। हमने अहले सुन्नत व जमात की हक्कानियत के बारे में बताया। हमने आपको बता दिया कि हम जो अपने आप को हनफी, शाफी, हम्बली कहते हैं,
यही हक है। तो कहा हजरत जब चारों हक पे हैं तो एक ही की पैरवी क्यों करते हैं, चारों की पैरवी कीजिए। इसका भी जवाब सुन लीजिए। अब इख्तलाफ क्यों हुआ उसके ऊपर बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन एक मिसाल दे दूंगा कि इख्तलाफ क्यों हुआ। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि तुम वहां पहुंचो बनु कुरैजा की तरफ, और मैं भी वहां तशरीफ ले आऊंगा, फिर हम सब एक साथ नमाज अदा करेंगे असर की। सहाबा वहां पहुंच गए, और जब वहां पहुंच गए तो सहाबा में दो राय हुई। एक ग्रुप ऑफ सहाबा ने कहा, हुजूर ने फरमाया था कि हुजूर तशरीफ लाएंगे तो उनके साथ नमाज पढ़ना है, इसलिए हम उनका इंतजार करेंगे। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, हुजूर के इस हुक्म का ये मतलब था कि तुम इतनी तेजी से जाओ कि असर से पहले पहुंच जाओ, इसलिए उसने नमाज पढ़ लिया। उनको बड़ा वक्त निकल रहा है। हुजूर जब तशरीफ लाए तो दोनों सहाबा के ग्रुप ने अपना अपना मसला पेश किया। एक ने कहा कि हुजूर हमने आपके हुक्म के मतलब को लिया, एक ने कहा नहीं हमने आपके जाहिर माने को लिया। हुजूर ने फरमाया तुम दोनों हक पर हो। उसी तरह अरबी जबान में कुरान मजीद में लफ्ज कुरू, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, देख लीजिएगा, उसके भी दो माना आते हैं। इमाम शाफी ने अलग मतलब लिया है, इमाम अबू हनीफा ने अलग मतलब लिया। कुछ सहाबा ने हुजूर की हदीस शरीफ को एक शुरू के अपने जिंदगी के हिस्से में सुना, सुनकर चले गए। कुछ सहाबी हुजूर के साथ आखिर जमाने तक रहे, उन्होंने उस पर अमल किया। इसलिए जो अइम्मा में इख्तलाफ हुआ उसकी बहुत से इज्तिहाद अलग है, और सब हक पे हम मानते हैं। गर्चे हमको जो हनफी होता है वो कहता है कि हमारा दलील हुज्जत ज्यादा है, शाफी अपनी कहता है। हम कभी लड़ाई नहीं करते। अब यह है कि चारों हक पर हैं तो आप एक की पैरवी क्यों करते हैं, इसका जवाब सुन लीजिए, फिर तकरीर खत्म करेंगे, ठीक है ना। हनफी फिक़्ह में है कि आपके जिस्म से खून निकलकर बहने लगा तो वुजू टूट गया। शाफी में नहीं टूटा, शाफी फिक़्ह में नहीं टूटता है। तो आप वुजू बनाकर दिल्ली की ठंड में जा रहे हैं और खून निकलकर बहने लगा, आप हनफी थे, अब वुजू टूट गया। अब ठंडी में आपको लगा अरे बड़ी मुश्किल है ठंड में वुजू करना, तो फौरन कहा हम शाफी बन गए। अब हम क्या बन गए, शाफी, क्योंकि हमको वुजू नहीं करना है। अब शाफी बन के रास्ते में जा रहे हैं, दिल्ली के पुरानी दिल्ली में भीड़ बहुत थी, बगल से कोई खातून जा रही थी, उसकी उंगली टच हो गई हाथ में बाजार में। अब शाफी फिक़्ह में अगर किसी नामहरम का जिस्म टच हो गया तो वुजू आपका टूट गया। अब फिर वुजू टूट गया, अरे भाई फिर से वजू करना पड़े, वापस हनफी बन गए क्योंकि वजू नहीं करना है। अब फिर आगे चलते रहे। सोचा ये हनफी शाफी का बड़ा मसला है, हम्बली बन जाते हैं। किसी को मसला इंडिया में मालूम ही नहीं, हम्बली बनकर घर गए थे। आगे गए तो वहां ऊंट का गोश्त की बिरयानी मिल रही थी, मान लीजिए ऊंट के गोश्त की बिरयानी खा ली। बगल में आगे मौलाना सादिक साहब, क्या खा रहे हो? मैं हम्बली हूं और ऊंट के गोश्त की बिरयानी खा रहा हूं। अरे हम्बली फिक़्ह में ऊंट का गोश्त भी वजू टूट जाता है। अरे मैं वापस हनफी बन गया हूं। ये क्या कर रहे हैं आप, दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। एक ही की पैरवी होगी तो सवाल क्या, ये एक ही की पैरवी की दलील कहां है? मैंने कहा ऐसी दलील दूंगा जो अगर मदरसे के बच्चे आए तो उसको याद रखे, जिंदगी भर काम आएगी। सही बुखारी से दूंगा। मदीना शरीफ के कुछ लोग आए हज के मौके पर, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से सवाल किया, एक औरत अगर काबा शरीफ का तवाफ कर रही है और तवाफ करते करते वो नापाकी की हालत में आ जाए तो उसको क्या करना है? तवाफ पूरा करेगी, छोड़ देगी, या अगले साल क्या करेगी? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया। तो उन लोगों ने क्या कहा? कहा इब्न उमर, हम मदीना शरीफ से आए हैं, हम वहां पर एक दूसरे सहाबी रहते, उनका नाम लिया, हम उनके फतवों पे अमल करते हैं। आप मक्का शरीफ में है, ये आपका फतवा यहाँ के लोगों के लिए है। तो देखिए ताबई के जमाने में ये दौर आ गया था कि जो जिस मुफ्ती के फतवे पे अमल करता था वो उसी पर अमल करता था।
शेख इब्न तैमिया में नहीं लिखा, मजमू फतावा इब्न तैमिया में, कि ऐसे लोग जो तलाक निकाह के मामले में एक मुफ्ती से फतवा लेते हैं और तलाक के मामले में किसी और से लेते हैं, ऐसे लोग दरअसल दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आखिरी बात, ये हम जिन चीजों को देख रहे हैं ये हदीस शरीफ में बता दी गई है। जाहिल लोग आएंगे, अपने से पिछले हुए जो लोग चले गए उनको भला भला तो नहीं बुरा कहेंगे, उनमें उनको बोलेंगे कि ये गलत थे, अपने आप को सही मानेंगे, इनसे दीन इनको समझ में नहीं आएगी। आप एक चीज बहुत गौर कीजिए, आखिरी चीज, ये जो लोग भी उंगली उठाते हैं या पांव फैला के नमाज पढ़ते हैं, इनकी उम्र क्या होती है? बस आखिरी सवाल, 18 साल से लेकर 30, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। यानी आज तक उपला के सारे मुसलमान गलत नमाज पढ़ रहे थे, ये 18 साल का लड़का ही सही नमाज पढ़ रहा है। यही है ना मतलब। अपने बच्चों को अहले सुन्नत व जमात के उलमा की तारुफ कराइए, सुन्नी किताबों को घर में लाइए। एक चाय 10 रुपए की मिलती है, अगर दिन में एक चाय पिए तो महीने का 300 रुपए चाय पे खर्च कर रहे हैं, 300 रुपए मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हैं, पान वगैरह जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। तो आप 1000 रुपए अपने पान पर और अपने मोबाइल पर खर्च कर रहे हैं, चाय पर। कितना पैसा आप किताबचों में खर्च करते हैं? छोटी छोटी बुकलेट्स आई हैं, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। अब तो मौलाना जुबैर कादरी बैठे, रोमन में भी किताबें ले आई मजबूरी में कि लोग कम से कम वो पढ़े। तो अपने बच्चों को किताबों की आदत डालिए, मोबाइल से जितना दूर कर सकेंगे। शुरू में सख्ती तो होगी, उतना अच्छा होगा। और मैं अपने नौजवान बच्चों से बोलूंगा, अगर आपके माँ बाप आपको मोबाइल से दूर रखेंगे तो ये आपकी भलाई है। जिस तरह ड्रग्स के डी एडिक्शन सेंटर होते हैं ना, जो लोगों को शराब की लग जाती है तो हॉस्पिटल्स में डी एडिक्शन सेंटर होता है नशा छुड़ाने का। उसी तरह बड़े बड़े हॉस्पिटल में सोशल मीडिया डी एडिक्शन सेंटर खुल गए कि ये मोबाइल एक बीमारी हो गई है। लोग खा रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपडेट कर रहे हैं, फेसबुक पे अपडेट कर रहे हैं। ये बीमारी है और ये इतनी खतरनाक बीमारी है। इसकी वजह से आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से आपकी मेमोरी कमजोर हो रही है, क्योंकि आप एक दिन में 1000 फेसबुक पोस्ट पढ़ेंगे, वो दिमाग में नहीं रहेगी। तो आपके अपने फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, मोबाइल से दूर रहिए, किताबों से दोस्ती कीजिए। व जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर किसी को कोई भी सवाल है अकीदे अहले सुन्नत व जमात के मुतालिक या मामूलात अहले सुन्नत के मुतालिक, तो बिना किसी खौफ के आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है मौलाना? पौने 11 हो गए। मसाइल के हवाले से नहीं, बहुत सारे लोग मसाइल के हवाले से सवाल करते हैं, वजू, रोज़ा, नमाज, इन सारी चीज़ों। अकीदे अहले सुन्नत के हवाले से कोई सवाल करना हो तो कोई कर सकता है। अभी हजरत तकरीर के दौरान कह रहे थे कि अपने बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम सिखाएं। तो मेरे जहन में एक सवाल आया, मैंने सोचा है सवाल मैं ही कर लूं। हजरत सैयद साहब जी हजरत ने कहा कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अपने बच्चों को सिखाओ। अभी हजरत हम लोग हरमैन शरीफैन में देखते हैं कि जितनी भी जियारत गाहें पहले बंद की गई थी, अब उसे खोल दिया गया, लेकिन मकाम अबुआ पे अभी भी जाने नहीं दिया जाता। यानी जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार है, वहां जाने नहीं दिया जाता। तो बाज लोगों से हमने ये सुना है कि गैर मुकल्लिदीन, जिसे हम सलफ़ी वहाबी कहते हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिदैन को मुसलमान मानते ही नहीं हैं, इसलिए वहाँ ज़ियारत करने नहीं दिया जाता। सवाल ये है कि क्या ये वाकई वालिदैन मुस्तफ़ा को मुसलमान नहीं मानते? ये एक सवाल है। साथ में ये भी सवाल है
कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। जी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने 5 रसायल लिखे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह ने भी 5 रसायल लिखे, साबित करते हुए कि वालिदैन मुस्तफ़ा का इंतकाल ईमान पर हुआ था। दोनों किताबें मौजूद है, फतवा रज़िया में इंटरनेट पे मौजूद है। अहले सुन्नत का यही नजरिया है कि वालिदैन मुस्तफ़ा जो थे वो ईमान पर गुजरे। ठीक है, चूंकि बाज सलफी गैर मुकल्लिद इसके इनकार करते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, वो माज़अल्लाह उनका इंतकाल ईमान पर नहीं हुआ था, इसलिए वो वहाँ पर जाने से रोकते हैं। बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में भी है, अल्लाह ताला ने हर इलाके में अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 300, 350, 400 साल का जो वक्फा है, उसमें जो लोग थे वो दीन इब्राहिम और फितरत के दीन पर थे। वो एक खुदा को मानने वाले थे, वो शिरक नहीं करते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के भी सामने एक अशार पढ़ा गया कि मेरा नूर बेहतरीन नस्लों में मुंतकिल होते हुए सैयदा आमिना के बतने पाक में आया। इसको देवबंदियों के मौलवी शेख अशरफ अली थानवी ने नशरुत्ती फी ज़िक्र नबील हबीब में नकल किया और हाफिज इब्न कसीर में अलबिदाया में नकल किया और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में नकल किया है। बेहतरीन नस्लों में मुंतकिल होना इस बात की दलील है कि जो शिरक वाली नस्ल होती है उसको बेहतरीन नस्ल नहीं किया जाता। तो वालिदैन मुस्तफ़ा का इंतकाल ईमान पर हुआ था। जब मौका मिले हमको वहां हाजिरी देनी चाहिए। किसी को कोई सवाल करना हो तो खड़े रह सकते हैं, यहाँ पे आके बोलें, वो सवाल कर लिया जाएगा। हमारे डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती साहब किबला के साथ में एक और शख्सियत है जो जुबैर कादरी साहब, जो बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। देखिए, वो भी जो है एक कॉलेज से पढ़ी हुई शख्सियत है। मैंने तकरीबन आज से 18-20 साल कबल तकरीबन हर 3 महीने पे एक सेमाई निकालते थे जिसका नाम था अफकारे रजा, और पूरे हिंदुस्तान में ये मुफ्त तकसीम करते थे, बगैर किसी से पैसा लिए मुफ्त तकसीम करते थे। मैंने जामिया अशरफिया मुबारकपुर में एक मरतबा अफकारे रजा लिया और उसे पढ़ा। उसमें 2-3 चीज थी। एक था वादिये नूर का सफर। गौर से सुनिएगा इस बात को, ये आपसे रिलेटेड है इसलिए मैं कह रहा हूं। वादिये नूर का सफर। तो चूंकि सुन्नी दावत इस्लामी से इब्तिदा था उस वक्त, तो मैंने सोचा ये आजाद मैदान के हवाले से होगा। लेकिन जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें मैंगलूर आ रहा है, गुरुपुरा कैकम्बा का नाम आया, उपड़ा का नाम आया। मैंने कहा ये किस वादिये नूर का सफर है। तो फिर जो है इसके लिखने वाले मौलाना वारिस जमाल साहब, आज ही हजरत जुबैर कादरी साहब ने उनसे मेरी बात कराई, उन्होंने बहुत दुआएं दी। तो फिर उसके बाद उपड़ा से आगे वो लिखते हैं बंदियोड़, अड़का, जाकर खत्म करते हैं इछलंगोड़ पे, और कहते हैं हजरत राफे बिन हबीब मालिकुद दीनार का दरबार का जो सफर है वादिये नूर का सफर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप खुश नसीब आज सैयद साहब के साथ हाजिरी हुई। मैं आप सबसे कहता हूं, बारहा मैंने कहा है, आप उस दरबार से जुड़ जाइए। कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा तो जाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह वहां के फैजान आप अपने आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। और रिफाई दफ कमेटी वालों से, और यहाँ पर आज बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ, बिलखुसूस मैं हमारी जमात के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल रशीद साहब से और भी यहाँ जमात के जितने भी जिम्मेदार साथी, सबसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे सामने जो बयान किए, आप बयान सुनकर सोचेंगे ये मुफ्ती होंगे, आलिम होंगे, फाजिल होंगे, ये सारी सलाहियतें इनके पास मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने कई एक चीज़ों पे पीएचडी किए, इन्होंने जो है एमटेक और बीटेक किया, और साथ ही साथ इस वक्त हमदर्द यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे इस इलाके के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ उनके एजुकेशन के हवाले से हम साल में कम से कम
एक मर्तबा कॉलेज स्टूडेंट के लिए, स्कूल के स्टूडेंट के लिए, बच्चे और बच्चियों के फ्यूचर के लिए हजरत का साल में एक मर्तबा एक लेक्चर रखने की कोशिश करें इंशाअल्लाह, कम से कम एक दिन का, जिसमें जो है मजहबी गुफ्तगू तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन उनका मुस्तकबिल कैसा हो। आज मैंने चंद स्टूडेंट को हजरत के सामने पेश किया। एक स्टूडेंट कहता है मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके से मालूमात रखने वाला बंदा नहीं देखा। ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हमारी नजर में जहां तक हम देख रहे हैं तो एक इल्मी शख्सियत है, इससे कौम का, उम्मत का, सबका फायदा होगा। आप तमाम लोग इस बात को गौर से समझें। रिफाई दफ कमेटी हो, जमात के सदर साहब हो, पढ़े लिखे लोग जो महफिल में बैठे, सबसे मेरी गुजारिश है उम्मत के लिए ये काम जरूर करें। और रिफाई दफ कमेटी के इस 3 दिन के प्रोग्राम को कामयाब करने में जितने भी लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुकने हिस्सा लिया, जिस तरीके से भी अल्लाह तमाम को दोनों जहां की बरकतें, रहमतें, राहतें, सआदतें अता फरमाए। सवाल हो तो करें, वरना सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। सवाल हो तो करें, करीब करीब हो जाए। एक सवाल हो रहा है, करीब आ जाए आप लोग, सलातो सलाम पढ़ के हजरत से मुसाफा भी कर लें, सवाल का जवाब भी सुनते जाए। हजरत 2 सवाल है एक्चुअली, 2 सवाल करने हैं हजरत मुझे। बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कॉलेज, स्कूल वगैरह, वैसे इंस्टीट्यूशन में 2 दावे आते हैं। एक दावा ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट, जो अभी बहुत ट्रेंड हो रहा है आजकल के ज़माने में, वो ये कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को इस्लाम लिमिट कर रहा है। तो मुझे उसके हवाले से एक क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा होगा। और एक सवाल हजरत, शेयर बाज़ार के बारे में बहुत कुछ अच्छे ओपिनियन भी आते हैं और बुरे ओपिनियन भी आते हैं, लेकिन उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट सुन लीजिए, इस्लाम वाहिद दुनिया का मजहब है जहां बाप की प्रॉपर्टी को में बेटी को हिस्सा दिया गया है और किसी मजहब में नहीं है। इस्लाम पहला मजहब था जिसने औरत को दोबारा शादी करने का इख्तियार दिया। बाकी मज़ाहिब में उसको शादी का इख्तियार दोबारा नहीं है, बाद में तरमीम किया गया। तीसरा, इस्लाम वाहिद रिलीजन है जिसमें कहा गया निकाह आधा दीन है, और बाकी मज़ाहिब में मजहबी पेशवाओं ने शादी इसलिए नहीं की कि उनके मज़ाहिब में औरतों को बीमारी का जड़ कहा गया है। चौथा, इस्लाम वाहिद मजहब है जहां औरतों को बिजनेस करने का इख्तियार है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी, वे पूरा इख्तियार दिया गया है। बाकी तमाम मज़ाहिब में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। लेकिन दिक्कत है कि मुसलमान ने अपनी बच्चियों को पढ़ाना बंद कर दिया है, अपनी बेटियों को हक देना प्रॉपर्टी में बंद कर दिया है। इसलिए एतराज़ मुसलमानों पे हो सकता है, इस्लाम पे तो कोई एतराज़ हो ही नहीं सकता। दूसरा सवाल शेयर बाजार के मसाइल है, तो समझ लीजिए क्योंकि वो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। शेयर बाजार के मसाइल में कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशन फुलफिल होगी तो वो जायज़ होगा, और ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो जायज़ नहीं होगा। वो पूरा लिस्ट ऑफ है। इसके लिए एक किताब है मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला की, शेयर बाजार के मसाइल, इंटरनेट पे मौजूद है। वो सारी कंडीशंस उसमें जो है डिटेल में लिखी गई है। जनाब अब्दुल हमीद साहब स्टेज पे आ जाएं, जनाब याकूब साहब उन्हें शाल पेश कर दें। तमाम लोग करीब हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ के हजरत से मुसाफा करके जाएं। एक खातून का सवाल आया है कि बद मजहबों के साथ उठना बैठना सलाम कलाम के मुतालिक क्या हुक्म है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बिल्कुल सही हदीस है, बद मजहबों से मुराद यहाँ बद अकीदा है। उनके साथ खाना पीना मत करो, उनके जनाजे में मत जाओ। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है, किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये मुफ्ती साहब का फतवा है, नहीं, ये हदीस शरीफ में है।
बदअकीदों से मुराद जिनका अकीदा इस्लाम अहले सुन्नत के मुताबिक ना हो, उनके साथ उठने बैठने को हुजूर ने मना फरमाया। हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली चारों में इसे ही हुक्म है। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन हबीबिल्लाह। तवस्सलना बिस्मिल्लाह व बिलहादी रसूलिल्लाह व कुल्लि मुजाहिदिन लिल्लाह व अहलिल बद्र या अल्लाह। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन हबीबिल्लाह। ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनी दो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन हबीबिल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, हिताब तवा तुम्हारे लिए। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन हबीबिल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम लकल हम्दु लकल शुक्र या अल्लाह। या अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल में जो कुरान पाक की तिलावत हुई, दरूद शरीफ के नात शरीफ के नजराने पेश किए गए, या अल्लाह उन तमाम को तेरी बारगाह में तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल अता फरमा। या अल्लाह हम सब की तरफ से ये नजराना, ये तोहफ़ा तेरे हबीब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुबारका को पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। उनके वसीले से इसका ईसाले सवाब तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अरवाह मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। उनके वसीले से इसका ईसाले सवाब तमाम उम्महातुल मोमिनीन के अरवाह मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। तमाम अहले बैत अतहार बिलखुसूस सैयदा फ़ातिमा, सैयदना अली, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन रिदवानुल्लाह अजमईन के अरवाह को पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। तमाम सहाबा इकराम बिलखुसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली रिदवानुल्लाह अजमईन के अरवाह मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। तमाम शोहदा बिलखुसूस शोहदाए करबला की अरवाह को, तमाम सहाबा कराम, तमाम ताबई, तमाम तबे ताबईन, तमाम अइम्मा मुज्तहिदीन बिलखुसूस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल रिदवानुल्लाह अजमईन के अरवाह मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। जितने कुतुब, जितने अब्दाल, जितने औलिया अल्लाह जल गुजर गए, जो हयात है ता क़यामत जो आएंगे, उन तमाम के अरवाह को इसका इसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। खासम खास सवाब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुबारका को पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। खासम खास सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रूह मुबारका को पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, हज़रत सैयदना ख्वाजा अहमद सरहिंदी रिदवानुल्लाह अजमईन के अरवाह मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। या अल्लाह इस वादी उपड़ा में जितने कुतुब अब्दाल साहबा इकराम शहीद शोहदा आराम फरमा रहे हैं, मुस्लिमीन मुस्लिमात आराम फरमा रहे हैं, तमाम के अरवाह को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल अता फरमा। या अल्लाह इस महफिल को सजाने में जिस भी भाई बहन ने जिस तरीके से शिरकत की हो, उन तमाम की शिरकत और हम तमाम की हाज़िरी को कबूल अता फरमा।
बिलखुसूस अल्लाह रिफाइया दफ कमेटी के जितने नौजवान, जितने अफराद हैं अल्लाह, उनके जान माल इज़्ज़त आबरू, और जितने लोग हाजिर हैं उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम में जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिस्क अता फरमा। या अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनके लिए गैब से आसानी का मामला अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो तिजारत कर रहे हैं उनकी तिजारतों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे मसाजिद की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह हमारी खानकाहों और हमारे औकाफ की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह फ़िलिस्तीन में हमारे भाई बहन परेशान हैं, अल्लाह उन सब की मदद अता फरमा। या अल्लाह शाम में, यमन में हमारे तेरे नबी के नाम लेने वाले परेशान हैं, अल्लाह उन सब की मदद अता फरमा। या अल्लाह म्यांमार में तेरे हबीब के उम्मती परेशान है, अल्लाह उनकी उम्मत अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में बिलखुसूस इस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान का मामला अता फरमा। या अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान और इस्लाम पे अता फरमा। या अल्लाह हम सब का खात्मा इस्लाम और इस्लाम पे अता फरमा। या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद अता फरमा। आमीन बिजाय नबील करीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बदवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरुल अबसार व ज़ियाइहा व अहली सबिही दाइमन अबदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। सैयद साहब आगे कुर्सी पे बैठ रहे हैं, उनसे मुसाफा करते वक्त जो है आप रिफाई दफ कमेटी के लिए कुछ ना कुछ नजराना देते जाएं। इंशाअल्लाह सैयद साहब के हाथों से वो बाल्टी में डाला जाएगा। इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व ताला खूब बरकतें अता फरमाए। हर कोई मुसाफा करते वक्त रिफाई दफ कमेटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर नजराना दें। सुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु
अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला